हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको देखते हैं कि एग्जाम में उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देती हूँ, और काफी सारे लोग इसको एक्टिवली देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गाइज ये सारे के सारे आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोगों को यहाँ पर कंपोनेंट्स अच्छे अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़े। एग्जाम है आप लोगों का, तो आराम से इस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर क्रेडिट स्कोरिंग का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर पार्ट 2 में पहुंचने से पहले पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है। तो यहाँ पर मैं उस सवाल का जवाब आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द रिस्क टाइप विद इट्स एसोसिएटेड इश्यूज। 4 ऑप्शंस थे। क्रेडिट रिस्क, कस्टमर fails to pay, business risk, change the market price, market risk, losing money due to wrong strategy, operating risk, processing failures and frauds। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस को करेक्ट मैच करना था। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और डी आपका करेक्टली मैच है, बी और सी आपका मैच नहीं है, यानी कि ये यहाँ जाने वाला था और ये यहाँ पे आता। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आगे आते हैं और अब हम क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्कोरिंग क्या है। तो क्रेडिट स्कोरिंग एक स्टैटिकल एनालिसिस है, जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी हमारे लेंडर्स हैं वो इसको यूज करते हैं एसेस करने के लिए क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि कितना अच्छा उनका, जितना अच्छा उनका क्रेडिट स्कोर उतना आसानी से उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब दिमाग में आता है कि ये क्रेडिट स्कोर दिखता कैसा है, क्या है, कितना नंबर होता है, एक मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 3 डिजिट्स का आपका क्रेडिट स्कोर होता है। 300 से 900 के रेंज में आपका क्रेडिट स्कोर होता है। अगर आपका निडल 300 की तरफ जा रहा है, इट मींस इट्स अ वेरी पुअर क्रेडिट स्कोर। यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है वो बिल्कुल भी लेवल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। तो जब हम इस तरीके के कस्टमर्स को लोन देते हैं तो हम यहाँ पर 50 बार सोचते हैं उस कस्टमर्स को लोन देने से पहले। ठीक है, काफी दिक्कतें भी आती है, कभी कभी बैंक्स मना भी कर देती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपके 900 की तरफ जा रहा है उसकी मिडल, तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स को लेकर, अपने पैसे को लेकर। तो आपको यहाँ पे इजिली लोन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। समटाइम्स आपके जो प्रोसेसिंग फीस होते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी यहाँ पर कस्टमर्स के कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कितने डिजिट का होता है, लोएस्ट कौन सा होता है, हाईएस्ट कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि निडल की तरफ जाएगा 300 की तरफ तो बैड है, 900 की तरफ तो गुड है। तो इसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जो गुड क्रेडिट स्कोर में आता है? तो जनरली अगर मैं इंडिया में बात करूं तो अबव अगर 700 आपका क्रेडिट स्कोर है, इट मींस यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर और आपको इजिली यहाँ पर लोन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी गाइस। आगे यहाँ पर देखेंगे इंडिया में आरबीआई ने क्या किया है, मैंडेट कर दिया है कि जितने भी हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी फुल क्रेडिट रिपोर्ट वंस कैलेंडर ईयर टू द इंडिविजुअल। तो साल में एक बार अगर कोई भी इंडिविजुअल उनके पास जाता है अपने क्रेडिट रिपोर्ट को निकलवाने, तो उनको फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एज पर द आरबीआई। आरबीआई ने इसको मैंडेट ही कर दिया है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये या तो आप जनरेट करा सकते हैं बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, और आप खुद से भी इस क्रेडिट स्कोर को जनरेट कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे आपके मोबाइल एप्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज? तो ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करती है सारे फाइनेंशियल डेटा। किस तरीके का डेटा होता है? लोन्स रिगार्डिंग आपका डेटा होता है, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग होते हैं। ये सारे डेटा आपके, ये जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो कलेक्ट करती है और
इंडिविजुअल का कलेक्ट करके क्या करती है, शेयर कर देती है अपने मेंबर्स के साथ, बैंक के साथ, जितने भी एनबीएफसीज हैं, इन सब के साथ जो है कस्टमर्स के डेटा को शेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कितने हैं इंडिया में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 आपके क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं बाय आरबीआई। कौन कौन से है, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सीआरआईएफ हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चारों का नाम याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या आपको यहाँ पर दे देगा 4 आपको ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कोई इनकरेक्ट है तो आपको इसमें जवाब देना होगा। तो अगर आपको चारों का नाम पता होगा तो इजिली आप इनकरेक्ट वाला बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 17 जो है अपना का क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक सीआईसी जो है कलेक्ट करेगा जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर। अब इनके मेंबर्स हैं कौन, तो जितने भी हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर्स होते हैं। अब रेगुलेशन 10 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2006 हमें कहता है कि जितने भी सीआईसी एंड सीआईज हैं आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलरली, यानी कि हमको मंथली जो है अपने क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। क्या पता हो सकता है कि पिछले महीने में कोई कस्टमर ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन लोन रीपे नहीं कर पाया हो या उस समय उनका कोई प्रॉब्लम आने की वजह से दिक्कत आई हो पैसे की, नहीं पे कर पाए और इस बार उनके पास पैसे हो नेक्स्ट मंथ में और उन्होंने लोन को पे कर दिया हो, तो आपको यहाँ पर रेगुलरली यानी मंथली बेसिस पे अपडेट करते रहना है ताकि जो अपडेटेड रिपोर्ट है एक इंडिविजुअल्स की वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आपको ये दोनों भी याद रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब बारी आती है बेनिफिट्स की। अब ये जो CIR होता है यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ये आपके एक्चुअल जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको आपको बताता है। ठीक है, जो जिससे आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, यानी कि क्लियर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग, पूरी स्टेटस आपको बताएगा। दूसरा ये आपको डेप्थ से बचाएगा कि आप ज्यादा लोन ना ले सको, तो यहाँ पर जब आप रिपोर्ट निकालोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी आप कहाँ पे कितने पैसे लगा रहे हो, कितना आपका क्रेडिट स्कोर आया है, तो उसके हिसाब से आप और ज्यादा जो है डेप्थ में ना चले जाओ, उससे ये आपको बचाता है। बेटर रेट में आपको लोन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अगर आपकी अच्छी क्रेडिट स्कोर होगी, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इजीली यहाँ पर आपको बैंक्स लोन प्रोवाइड कर देती है। इवन ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी काफी ज्यादा इनकरेज करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं फेवरेबल क्रेडिट स्कोर के, तो सबसे पहले तो आप ऑन टाइम ईएमआई भर रहे हो, ठीक है, रेगुलर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट बिल्स को पे कर रहे हो, ठीक है, फुल पेमेंट कर रहे हो रादर देन मिनिमम। एक होता है ना यहाँ वहां पे आपसे पूछता है या तो आप फुल अमाउंट को पे करो या एक मिनिमम अमाउंट को पे करो। तो एवरी समटाइम इज ओके कि आप मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो, लेकिन आप कितना ज्यादा जो है फुल अमाउंट एवरी टाइम पे कर रहे हो, इससे भी आपका एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर निकल के आता है। ओवर लिवरेजिंग नहीं करनी है, यानी कि अगर आपने 40,000 की कोई क्रेडिट कार्ड ले रखी है तो कोशिश करें इसका हाफ ही खर्चा करें, यानी कि 20,000 ही करें। क्रेडिट कार्ड कोई आपके लिए मैजिक नहीं है, ये भी एक टाइप ऑफ लोन है। तो जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको टेंशन होता है। क्यों? ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है। फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, जिनके पास बहुत पैसे कि आज आपने क्रेडिट कार्ड से कोई ऑफर आया, आपने उसको खरीदा, ठीक है, और कल या 4 दिन बाद आप क्रेडिट कार्ड के जो भी आपके पैसे आपने निकाले थे वो आप पे कर दो। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, जिनके पास पैसे हैं उन्हीं के लिए है। अगर जिनके पास नहीं है और वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है। अप्रॉक्स 35% क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट लगता है अगर आपने टाइमली पे नहीं किया। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज करें। ठीक है, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है सबमिटेड टू जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उनको आप जो है यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन ट्रू प्रोवाइड करें। ठीक है, इजी हो जाए उनके लिए सारी चीजें। तो ये सब जो है आपका फेवरेबल में आता है क्रेडिट स्कोर में। अब नॉन फेवरेबल कैसा होता है, तो आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली अननेसेसरली की शॉपिंग कर रहे हैं, चेक बाउंस हो रहा है आपका, इरेगुलर आपका लोन रीपेमेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे मल्टीपल जो है एप्लीकेशंस
है आपके फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए जो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी कोई हरकतें हैं तो ये आपका नेगेटिव क्रेडिट स्कोर की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, आपके जो एरर्स वगैरह आपके रिकॉर्ड्स में देखने को मिल रहे हैं बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच लीड्स टू अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। तो मेक श्योर कि आपको ये वाला जो है बिल्कुल भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है, आपको ये वाले डिसिप्लिन को फॉलो करना है, यानी कि फेवरेबल हमेशा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे। एक तो फेवरेबल होने की वजह से इजी आपके लिए लोन लेना हो जाएगा। इजिली आप जब भी लोन लेने जाओगे बैंक आपको दे देगी, फास्टर आपका लोन प्रोसेसिंग होगा, बेटर तरीके से आप इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएट कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर है तो आप देखेंगे प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे भी आपको वेव ऑफ हो जाता है। तो काफी सारे आपके इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोन ले रहे हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइमली ईएमआई भर रहे हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है टाइमली हो रहा है, ओवर लेवरेजिंग नहीं होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब चलिए इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू कर लेते हैं, एक आपके लिए होमवर्क होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ए क्रेडिट स्कोर इज अ क्रेडिट रिपोर्ट दैट टर्न्स द इंफॉर्मेशन विद अ 3-digit नंबर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। व्हाट इज दैट 3-digit score which signifies low credibility? बेसिक सवाल है, 300, 600, 700 and 500। लो क्रेडिबिलिटी पूछा है, 300 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और कितने से कितने के बीच में होता है? 300 से 900 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ क्रेडिट स्कोर? में आपका पूछा था, 4 ऑप्शन है, टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स एज, टू इवेल्युएट अ पर्सन पास्ट credit history and credit discipline, to assess a person's physical fitness and to calculate a person's tax liability। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? गाइस कमेंट सेक्शंस में आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, टाइमली आप लोग जो है मेरे वीडियोस को देखिए, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, जाए और जल्दी से इसको देखें और एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करें। ठीक है, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहें।